मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पर सवार हो गई हूँ। जिस तरह वो अपने एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चले पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है आप सीएम है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें, अपने वो देखिए अपनी कुर्सी की। अब ये पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है मेरे के लिए अगर चैलेंज हुआ है तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहीं कि हमने क्रिटिसाइज ना किया जाए तो फिर इस तरह जब खुले हम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशत गर्दी। तो मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाएं और जजेस के ऊपर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि जजेस को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, हर इदारे को काम करना चाहिए। जजेस ने तो मरियम नवाज तो जो तनकीद करती हैं वो तो हमेशा से करती रही हैं। मैं हैरान तो खल हुई है कि बाकी लोग भी जजेस से तनकीद कर रहे हैं, फैसले मर्जी से नहीं आ रहे हो तो कोई भी तनकीद कर रहा है भैया। अब तो जजेस जिनको नहीं करना चाहिए था उनको वो भी कर रहे हैं जजेस को तनकीद। अब तो फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, तो जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे तो फिर हर इशू ही सियासी ही होगा, फिर और क्या होगा। अच्छा, बाकी खबर भी रिहा हुई है लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही पीटीआई वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या होगा? जी मैं चाहती थी कि जब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मरियम नवाज का खास शुक्रिया अदा करूं कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियाँ करने वाले थे। आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही हूँ अभी, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखिए जरा अपने पास। अभी क्या एमएनए एमपी कौन सी सीट जो खान साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी, सॉरी टफ टाइम देंगी मरियम नवाज को? टफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ मैं, आगे भी वही करेंगे जाहिर बात। अभी इमरान की आज बाकी आपको क्या लगता है मैंने क्या आग लगाई थी मरियम नवाज को? सॉरी कि आप तैयार हैं सनम जावेद आ रही है? मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पर सवार हो गई हूँ। जिस तरह वो अपने एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चले पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है आप सीएम है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें, अपने वो देखिए अपनी कुर्सी की। अब ये पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है मेरे के लिए अगर चैलेंज हुआ है तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहीं कि हमने क्रिटिसाइज ना किया जाए तो फिर इस तरह जब खुले हम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशत गर्दी के। अच्छा सनम जावेद ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है और फिर उन्होंने कहा कि मैं आग का समंदर दूर करके आई हूं। उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था, तो पता नहीं मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोग और ही तरह ऑफेंड हो गए। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते खुद बताए हुए हैं कि मुझे आते हैं, हमें तो हमने तो कभी क्लेम किया ही नहीं ना, हम तो कभी हमने कभी कहा ही नहीं कि माफिया लेके निकले हैं। हमें तो अभी भी इतने मुकदमों में होने के बाद भी यहाँ से कोर्ट से बाहर नहीं निकल रही हुई कि पहले गाड़ी आए तो भी बैठ के जा सकें, कोई पता नहीं बाहर पकड़ने वाले बैठे हो। तो हम माफिया मान के निकले नहीं है तो हमें पता भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं आप? देखिए अगर वो मिलना चाहें तो खान साहब की मर्जी है, मैं तो कहूँगी मिले। आपने कोई दरखास्त दी है कि मैं खान साहब से मिलना चाहती हूँ? मैंने तो नहीं दी। अच्छा इसके अलावा जो अभी जो 4 दिन जेल में हैं उनको क्या पैगाम देगी? आपको बाहर आ गई है? सिर्फ आलिया हमजा मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में। चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि बराए मेहरबानी आप इन खवातीन के बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ करें। ये 14 महीनों से जेलों में है, कोई सजा नहीं हुई थी, कुछ साबित नहीं हुआ। हम रिमांड हमारे 14 महीनों में गए, हम कोई किसी सजा में जेल में नहीं थे, कभी फिजिकल या कभी जुडिशियल, पर हम 14 महीनों से रिमांडों में जेल में। तो प्लीज़ इसको ज़रा देखें। जी ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सनम जावेद को पेश कर दिया गया है। ये इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं सनम जावेद यहाँ पर पहुँच गई है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं। जी करें। मैं पसंद बहुत हूँ, फेवरेट हूँ उनकी। मुझे लगता है खान साहब से ऑब्सेशन है सिर्फ, मुझे लग रहा है मैं भी इसी लिस्ट में आ गई। अच्छा क्या हो सकती है मरियम नवाज को रात में? मैं उनकी तारीफें बहुत करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपको बनाया गया करेंगी तो इसकी वजह से आपको बड़ा मसला है। अच्छा सनम जावेद इधर वही शोला बयानी होगी कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली में अगर आपकी एंट्री होती है। बातें ही है ना हमारे पास करने के लिए, बोलने के लिए लफ्ज़ ही हैं। वो भी अगर मतलब शोला बयानी हो जाए तो अब ये क्या हम करें? मसले लेके तो घूम नहीं रहे, जुबान ही है एक पास, बोलेंगे तो सही ना, अब गूंगे तो नहीं हो सकते। पे बात करेंगे आप जिस तरह मैंने तो अभी कहा कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग है, लोग बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की स्कूल की फीसेस नहीं दे पा रहे। अमन की क्या देखें सूरत हाल है। अभी आप खुद ही आपने सुना कि जी स्मगलिंग बड़ी हो रही है, अभी इतने बड़े इशू है, इनको देखें ना।
अब इनको देखें, पीटीआई को छोड़ दें, आपने 2-2.5 साल लगा लिए उसको खत्म करने की कोशिश में, इतनी मेहनत उनको खत्म करने में हो रही है, आप मुल्क की बेहतरी के लिए लगाएं। आपकी सियासत मरियम नवाज के गिर्द भी तो नहीं घूमती रहेगी। इसी मेहनत वही मेरे गिर्द घूमती रहती हैं, मैं तो नहीं घूमती उनके घर, मेरे तो और बहुत सारे लोगों के। अच्छा मैम, नून लीग वाले तो आप पे तनकीद करते हैं, लेकिन पीटीआई की कुछ खवातीन कहती हैं कि आपको कि खामखा हीरो बनाया गया और ये सब चीज़ें प्लांटेड तरीके से की गई हैं। आपकी बार बार पीटीआई की खवातीन जो है वो कहती हैं कि हीरो बनाया गया है। भाई मेरे फादर ने मरियम को भी पैसे दे दिए कि जाके सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर। लेकिन जो पीटीआई की खवातीन तनकीद कर रही हैं उन पे क्या कहेंगे? वो तो देखिए, खवातीन का काम होता है एक दूसरे को बातें सुनाना, आप इतना सीरियस ना लिया करें, हमारा फेवरेट मशगल है एक दूसरे को बातें लगाना। अल्लाह उनका भला करे। हमें एग्जैक्टली देखिए, इज्जत दिल्लत जो है ना ये अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए खुदा बनने की ना, कि हम इसका नसीब लिख सकें, इसका जिसको जो मिल रही है अल्लाह ने लिखी है उसके नसीब में, तो राजी होना सीखें अल्लाह की रज़ा में। अल्लाह आप लोगों को भी राजी करे, खुश रखे, और खवातीन को इतना सीरियस न लेकर वापस में इस तरह करती रहती है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी खान की रिहाई के लिए आप कारकुनों को क्या पैगाम देंगी और खुद किस तरह से स्ट्रगल करेंगे? क्या कारकुनों को भी यही कहेंगे कि भी उनको कारकुनों से ज़्यादा अदलिया को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, कि मतलब ये इतने, अब हमारे केस 14 महीनों से रिमांड चल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा?